बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाजिर है अपनी न्यू वीडियो के साथ। आज हमने 3D डिज़ाइनिंग में ये बनाना है जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है और 3D डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो भाई ये बिल्कुल परफेक्ट चैनल है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दें और लाजमी आप लोगों ने मेरी हर वीडियो को लाइक करना है। आपको मेरी वीडियो मेरे चैनल से पावर शेप का मैंने वो बनाया है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें से मेरी सारी वीडियोस मिल जाएगी। उसमें मैंने पहली वीडियो से लेके आप तक जितनी हो गई हैं सब आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो लाजमी आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि कोई भी कमांड किसी भी जगह पे यूज़ करूँगा मैं फिर आपको गाइड भी करूँगा। और अगर आप लोगों को कुछ समझना है, मेरे चैनल से मेरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोगों ने उसको मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप लोग मुझसे रब्ता कर लेना। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ये डिज़ाइन आज हमने बनाना है। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोगों को कोई डिज़ाइन मिलता है ना, तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, बस एक पॉइंट लेना है उसका, और मेजर पॉइंट आपको नजर आना चाहिए कि यार यहाँ से मैं इसको शुरू कर सकता हूँ, उसको आपने पकड़ना और शुरू कर देना। जैसे हम इसको टॉप से भी शुरू कर सकते हैं और बॉटम से भी शुरू कर सकते हैं, तो मैं इसको बॉटम से शुरू करूँगा। ठीक है, जैसे कि बॉटम में उसने हमारे पास डायामीटर बताया हुआ है कि यहाँ से जो इसका ये देख रहे हैं आपको, ये बॉटम है। ठीक है, 132 डायामीटर है इसका। ठीक है, पावर शेप की जानिब चलते हैं। सबसे पहले हमने सर्कल की कमांड को सिलेक्ट करना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ पे हमने डायामीटर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमने उसको साइज दे देना है 132। ठीक हो गया, और 132 साइज देने के बाद हमने इसको कर देना है सॉलिड में चेंज। सॉलिड में करने के लिए ऊपर आपको सॉलिड की कमांड नज़र आ रही होगी, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर देना है। जैसे आप इसको एक्सट्रूड करेंगे ये कुछ यूँ नज़र आएगा। ठीक है, ये इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये एक्सट्रूड हुआ हुआ ऊपर की तरफ, हमने इसको एक्सट्रूड करना है नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये जो ऊपर 90 लिखा हुआ है ना, ये इसकी वैल्यू है कि ये 90 मिली ऊपर को एक्सट्रूड हुआ है। हमने इसको एक्सट्रूड करना है जितना उसने हमें साइज बताया हुआ है। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इसका साइज इस साइड पे 14 मिली है। ठीक है, 14 मिली हमने इसको एक्सट्रूड करना है ऑपोजिट साइड से। यहाँ पे हमने कर देना है 14 मिली और ऊपर से हम कर देंगे 0। दोनों को हम एक ही टाइम पे 0 नहीं कर सकते। ठीक है, फिर वो एरर दे देता है। ये आ गया। अब हमने यहाँ पे एक लगा लेना अपना वर्क प्लेन। वर्क प्लेन लगाना तो आपको पता है ना, पावर शेप में बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हमने नेक्स्ट देखना है कि नेक्स्ट आगे क्या है। उसके बाद एक और ये जो छोटा डायामीटर आपको नज़र आ रहा हो, उससे पहले हम जो है ना इसकी कटिंग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे उसने की हुई है ना, तो यहाँ पे उसने हमें बताया हुआ है कि 60 मिली के रेडियस में है, 60 मिली के रेडियस में है और 3 है। तो हम इसको करते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमने लगानी है एक लाइन सेंटर में। ठीक है, ये हम लाइन की कमांड में आगे क्रिएट अ सिंगल लाइन, इसको हमने पकड़ के किसी भी एंगल को बाहर निकाल देना। ठीक हो गया, ये टेढ़ी लगी हुई है, दोबारा लगाते हैं। ये आपने सेलेक्ट की और यहाँ से आगे हमने इसको कर दिया। ठीक हो गया, अब हमने क्या करना है, ये लाइन जो है हमें इसको हमने ऐसे पार कर देना है। ठीक हो गया, और फिर उसको हमें ये लाइनें कहाँ पे चाहिए, ये लाइनें हमें चाहिए 1 2 3 जगह, 3 जगह पे हमें चाहिए। ठीक हो गया, तो हम इसको पकड़ के यहाँ से जो है सेंटर तक ले आते हैं और हम अपनी कमांड में जाएंगे, फीचर्स में, सॉरी फीचर्स में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगी ये कमांड। इसमें हमने सेलेक्ट करना है और इसको हमने कितने कर देने हैं, यहाँ पे हमने कैलकुलर सेलेक्ट करना है और उसके बाद हमने यहाँ पे कर लेने हैं 3 पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी एक इशू है ना, ये 3 नहीं होंगे, ये 6 ही होंगे। तो इस पर हमने 6 कर देना है। ओके हो गया, तो अब हमारे पास आ गया एक साइज़ जिसको हमने काटना है। तो अब हम पता है क्या करेंगे, इसको हमने काटना है। काटने के लिए हम सिंपल सा कोई इतना ख़ास वो नहीं है कमांड, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने कंट्रोल H करना है, कंट्रोल H करके एक पे क्लिक करना है, फिर इसको हमने कंपोजिटिव कर्व बनानी है। ठीक है, ये मैंने आप लोग को कमांड बताई हुई है, ये हो गई। अब हम पता है क्या करेंगे, ये जो बाकी की है ना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इनको अब डिलीट कर देते हैं। हम एक से ही ना अपना काम चला लेते हैं। ये हो गई। अब इसको हमने पता है क्या करना है, इसको हमने कर देना एक्सट्रूड। सिंपली ये एक्सट्रूड हो गई। अब आपने ना इसकी कटिंग करनी है इसके थ्रू सबसे पहले आप लोगों ने मेजर वाले को एक्टिव करना है। यहाँ से ये झंडी इसकी लाल है पहले से ही, तो आपने फिर इसको सिलेक्ट करके फीचर्स की कमांड में आना है। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेड एरिया है ना, ये देख रहे हैं आप, तो एक तरफ रेड है और दूसरी तरफ ग्रे है। तो ये जो एरिया है इसको हमने पता है क्या करना है, दूसरी साइड पे घुमा देना जहाँ से हमें कटिंग चाहिए। तो अब हम इसको पता है क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे। ये देखें, ये सिंपल सी बात है, हो गई कटिंग।
ठीक हो गया, ये देखें। अच्छा, लेकिन एक ना बात हमने लगाई है, गलती हो गई हमसे कि हमने ना यहाँ पे देखें आप, एक वी शेप में बन गया है, हमें चाहिए इस तरह का। ठीक हो गया, तो इसके लिए उसने हमें यहाँ पे साइज़ बताया हुआ है कि ये देख रहे हैं आपको, ये वाला जो डायामीटर है ना अंदर वाला, तो ये आपने बताया, क्योंकि अगर आपके पास पीस होगा तो आप खुद ही ओरिजिनल के साथ हिसाब लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पे इसने हमें बता दिया है। तो इसने ये इसका साइज़ आ रहा है 82। ठीक है, तो हम बैक करते हैं वापस। ठीक हो गया, अब हमने यहाँ पे एक सर्कल लगाना है 82 मिली का, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कर देंगे 82। ओके हो गया। तो अब हमने पता है क्या करना है, क्या कहते हैं, हमें ना ये उसने आपको सर्कल जो दिया हुआ है ना, वो उसने आपको दूसरा दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने सीधी लाइन लगानी है उस सर्कल के अकॉर्डिंग। जैसे ये लाइन आ गई ना हमारी, तो ये सर्कल है, तो हमने इस सर्कल के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइन लगानी है और इसको हमने एक्सट्रूड कर देना है। एक तरफ लग गई, फिर इसी तरह हमने दूसरी तरफ लेके जाना है इसको। ठीक हो गया, अब हमने पता है क्या करना है, अब हमने इसको कंट्रोल एच करना है, कंट्रोल एच, फिर उसके बाद हम इसको आगे लेके जाएंगे। जिस तरफ आपको ज़रूरत होगी उस तरफ ही आपने लेके जाना है। ठीक हो गया, अब हमें फालतू के वाई फ्रेम नहीं चाहिए, उसको हम डिलीट कर देते हैं। ये गंद वगैरह साथ साथ ना डिलीट कर दिया करें, क्योंकि फ़ायदा होता है इसी में। अच्छा, ये हो गया। अब हमने पता है क्या करना है, इसको पकड़ के हमने उसी कमांड के साथ हमने इसको 3 पे कैलकुलेट कर लेना है। यहाँ पे हम कर देंगे 3, ये देखें। ठीक हो गया, अब हमने पता है क्या करना है, अब हमने इन सबको कर देना है एक्सट्रूड। लेकिन इसको ना ज्वाइंट में एक्सट्रूड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम इसको अकेले अकेले ही एक्सट्रूड करेंगे। यहाँ पे आपने एक्सट्रूड की कमांड में आगे वैसे ही इसको एक्सट्रूड कर देना है, दोनों साइड से पार। ठीक हो गया, अब आपने इसको रिवर्स करना है। ठीक हो गया, और अब आपने इसको ट्रिम कर देना है। ये देखें, अब ये हमारा उस तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, बैक करते हैं पहले। तो इनको अलग अलग ट्रिम करने से बेहतर है कि हम इनको ज्वाइंट में ट्रिम करें। तो अब इसको हम वैसे ही कमांड में जाके इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया, और ओके कर देंगे। लेकिन ये 3 है, सॉरी, हमने 3 करने थे, 6 हो गए हैं। दोबारा से आते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 3। ओके, ये हो गया। अब हमने फीचर्स की कमांड में जाके इसको इजीली ट्रिम कर देना है। ठीक हो गया, ये यहाँ तक तो हमारा बन गया। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। सॉरी, हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं उसमें क्या है, किधर गया है यार, ये। तो अब उसने हमें एक दायरा दिया हुआ है, जो ये 3 जो निशान है सर्कल के, अब हम ये लगा लेते हैं। इसका उसने हमें जो डाया दिया हुआ है, इसका यार उसने हमें डाया नहीं दिया हुआ भाई। चलो कोई जुगाड़ लगाते हैं। ठीक है, ये हम अपने अंदाजे से ही लगा लेते हैं एक सर्कल। ठीक है, ये सर्कल लग गया, फिर इसको हमने बड़ा कर देना है तकरीबन यहाँ पे। मैं अपने अंदाजे से ही कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, हाँ, तकरीबन यहीं पे सही है। तो अब हमने यहाँ पे सर्कल लगाना है एक, यहाँ पे करके हम एक सर्कल लगा लेते हैं, और उसका साइज़ हम वहाँ से पूछ लेते हैं कि क्या उसने साइज़ हमें, ये उसने बताया हुआ है। ठीक है, 12 mm के 3 होल उसने हमें बताए हैं। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से हम उसको कर देंगे 12। ओके हो गया, फिर हमने इसको कर देना एक्सट्रूड। ये एक्सट्रूड हो गया, दूसरी साइड से भी इसको एक्सट्रूड करते हैं, और हमने इसको 3 पे डिवाइड कर देना है। यहाँ से कैलकुलेटर में आके इसको हमने कर देना 3। ओके हो गया, और अब हमने फीचर्स में जाके इसको ट्रिम कर देना। सिंपल सी बात है। ठीक है, परेशान नहीं होना आप लोगों ने कहीं पे भी। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट देखना है कि उसमें क्या है। अच्छा, नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा उसमें ये जो अंदर का एक होल है। ठीक है, इसका हमें उसने साइज़ बताया हुआ है
सबसे छोटा ये 76, ठीक है। अभी हमने एक 76 का एक क्या कहते हैं सर्कल लगाना है। सर्कल लेंगे, सर्कल लेके हमने यहाँ पे ओके हो गया, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम इसको 32 है ना, एक मिनट सॉरी मैं भूल गया हूँ, 76 है, ये आपने 76 पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। फिर इसको हमने देखना है कि उसने कितना एक्सट्रूड किया है, मोटाई उसकी कितनी है। ये उसने हमें मोटाई बताई हुई है 5 mm, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको एक्सट्रूड करना है। अब इसको हम Z ऊपर प्लस में ही करेंगे, ठीक है। इसको हमने कर देना 5, ओके हो गया। ये देखें यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये जो आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त एक लंबा सा होल है, इसको हम लगाते हैं। ये उसने हमें यहाँ पे साइज़ बताया होगा, ये आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, यहाँ से उसने हाइट बताई हुई है उसकी, ठीक है। यहाँ से 72 अप है, यानी कि हमने अपने इसको यहाँ से लेकर हम एक्सट्रूड करेंगे ना तो 72 हम एक्सट्रूड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम उसका साइज़ पता करते हैं कि भाई हमें साइज़ तो बताओ। तो साइज़ हमें ऊपर से पता चलेंगे। साइज़ इसका ये बताया हुआ इसने मेरे ख्याल। अच्छा, ये तो अंदर का साइज़ है ना, अंदर का साइज़ है ये। और थिकनेस उसने हमें बताई हुई है यहाँ पे। अंदर का साइज़ नहीं पता लग रहा है यार। अगर आप लोगों को कहीं नज़र आए तो मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि मुझे अगर कोई चीज़ नज़र ना आए, मैं सिर खपाई नहीं लेता, तो मैं जो है ना सिंपली उसको वो कर देता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ। क्योंकि ये उन्होंने 2D बनाई होती है ना, बस एम ही बनाई होती है, कोई ज़्यादा परफेक्शन नहीं होती इसमें। नहीं है यार, मुझे तो नहीं नज़र आया कहीं। क्या करें यार, कुछ बताओगे? यार इस वजह से ना टाइम वेस्ट हो जाता है बंदे का यार, बहुत गुस्सा चढ़ता है फिर। मुझे तो अभी भी नहीं समझ आ रही यार, क्योंकि मैं हर तरफ से देख रहा हूँ कि शायद मुझे कहीं से भी बता दे, लेकिन ये कहीं से भी नहीं बता रहा। मुझे इसकी यहाँ तक इसकी जो यानी कि है ना डायामीटर, यहाँ से यहाँ तक वो चाहिए, और वो बता नहीं रहा, आपके सामने ही है, कहीं पर भी इसने नहीं लिखा हुआ। क्या कर सकते हैं फिर, अज्यूम कर लेते हैं भाई, कोई मसला नहीं है यार। तो हमने इसको अज्यूम करना है, तो हम पता है क्या करते हैं, हम लगा लेते हैं सिंपल सी एक सर्कल लगाते हैं हम। सर्कल लग गया, ठीक है। अब इस सर्कल को हम साइज दे देते हैं 20, सॉरी 20 है ना, हम 40 दे देते हैं यार, ठीक हो गया। चेक कर लेते हैं ताकि कुछ नहीं, 40 बहुत ज़्यादा है। इसका था 76, तो 76 का हाफ कितना हुआ, इसको हम 76 का हाफ कर लेते हैं।
76 डिवाइडेड बाई 2। ओके हो गया। अब हमने इसको कर देना है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का उसने हमें साइज़ बताया हुआ है 72। ठीक हो गया। हमने इसको कर देना 72। ओके हो गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम ना क्या कहते हैं, टेपर भी कर देते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पे टेपर भी किया हुआ उसको, तो उसने हमें यहाँ पे डिग्री बताई हुई है। अच्छा, ये तो ऊपर की है ना, नीचे की भी उसने हमें बताई होगी, या शायद मेरी आंखों का धोखा हो रहा है। चलो अब यहीं पे हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब ये लाइनें हमारी रह गई हैं। लाइनों की उसने हमें चौड़ाई बताई हुई है कि एक लाइन की जो चौड़ाई है ये आपको नज़र आ रही होगी 5 mm है। ठीक है, और ये इसकी लंबाई कितनी है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे उसने लंबाई भी नहीं बताई हुई हमें। अच्छा, हमने ना एक क्या कहते हैं गलती की है कि यहाँ पे उसने डायामीटर हमें बताया हुआ है ना, हमने जो है ना यहाँ तक रखा है ना डायामीटर अपना, तो हम पता है क्या करेंगे, पहले ऊपर का भी बना देते हैं, डायामीटर अपना पूरा कर लेते हैं। ये उसने हमें बताया हुआ 76। ओके हो गया। फिर उसके बाद हमने ऊपर एक रिंग है, एक रिंग उसने उसका जो डायामीटर है वो है 25, और उसकी जो चौड़ाई है वो हमें उसने बताई हुई है 3 mm यहाँ तक है। यार ये आधी अधूरी ड्राइंग है, इसमें मैं क्या बनाऊँ। इसको भी अज्यूम कर लेते हैं भाई, और क्या हो सकता है यार। यहाँ पे हमने इसको 25 डायामीटर दे देना है। ओके हो गया। और हमने इसको एक्सट्रूड कर देना है जितना उसने किया हुआ है। अच्छा, पहले उसने अंदर ना यानी कि कटिंग भी की, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, इसकी उसने जो है ना कोई वैल्यू नहीं बताई हुई, पता नहीं क्या यार 2D बनाई हुई है कसम से इसने। तो चलो हम इसके बगैर ही फ़िलहाल बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके बगैर हम बना चले, या हम इसको भी बना ही लेते हैं कि हम क्या कर लेते हैं, हम 2-2 मिली दोनों साइड से कम कर लेते हैं। बैक करेंगे वापस, ये जो सर्कल है इस पर डबल क्लिक करना है, और 25 है ना, हम कर देते हैं इसको 24। ओके हो गया। सॉरी 21 करेंगे, हम दोनों साइड से कम कर देंगे, और इसको हमने एक्सट्रूड करना है 3 mm। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमने कर देना है 3 mm। ओके हो गया। और फिर इसके ऊपर हमने एक और सर्कल लगाना है 25 mm का, इस पर डबल क्लिक करना है और इसका हमने साइज़ कर देना 25। ओके हो गया। और इसको हमने कर देना है एक्सट्रूड। इसको हम दे देते हैं लंबाई जो है तकरीबन हम दे देते हैं, चले 20 मिली दे देते हैं। ओके हो गया। अच्छा, अब जो है ना आप लोग अगर देखो तो उसने एक जगह पे ना टेपर लगाई हुई है, जो इसके छत पे ये देख रहे हैं आपको टेपर नज़र आ रही होगी, तो ये टेपर भी लगा लेते हैं। चलो, इस टेपर का तो उसने हमें बताया ही हुआ है ना 45 है, तो हम क्या करेंगे ये मैं आपको कमांड के ज़रिए बताता हूँ। यहाँ पे आना है हमने, सॉरी फीचर्स की कमांड में आएंगे हम, और जहाँ से हम रेडियस लगाते हैं ना वहीं से टेपर भी लग जाती है, उससे अगली वाली जो कमांड है वो टेपर की है। तो हमने लाइन को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे हमने टेपर लगा देनी है। 5 की देखते हैं, अप्लाई करते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। 3 की अप्लाई करेंगे, ये कुछ बेहतर है, यहाँ पे हम ओके कर लेते हैं। ठीक हो। अच्छा, अब जो है हमारे वो डंडे ही रह गए हैं, तो डंडों को लगाने के लिए देखते हैं पहले अब क्या हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर क्या कहते हैं एक छोटी सी उसने टेपर लगाई हुई है, शायद ये मेरी आंखों का धोखा है, मुझे इस वजह से नज़र आ रही है, लेकिन लगा ही लेते हैं यार, चलो खूबसूरती तो होगी ना। फिर वही कमांड इस्तेमाल करेंगे और टेपर पे आगे हमने सेलेक्ट करना है कितना, पहले 3 ही अप्लाई कर लेते हैं, नहीं ये कम है, थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब ओके कर दिया। आधी अधूरी यार उसने ड्राइंग बनाई हुई है, मैं क्या बनाऊँ। अब हमने ये लगानी है अंदर की जरियाँ आप कह लो, या जो भी 5 mm है। ठीक है, और इन जरियों की जो लंबाई है ना, अच्छा ये लंबाई भी देखो उसने नहीं बताई हुई यार, ये बंदा पता नहीं क्या है यार, जरियों की लंबाई तो उसने बताई नहीं हुई। तो जरियों की लंबाई हम देख लेते हैं कितनी कर सकते हैं।
हम कर लेते हैं यार, तकरीबन हम देखते हैं ना, इसका हमने साइज़ क्या रखा था, 72 रखा था ना, तो 72 से हम कर लेते हैं तकरीबन 62 कर लेते हैं हम, ठीक है। हमने लगानी है एक लाइन, ओके हो गया। यहाँ पे हमने लाइन लगानी है एक, इस पर हमने डबल क्लिक करना है और हमने इसको साइज़ देना है 62 का, 62। ये लाइन अपनी आसानी के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। 62 एंटर कर देना, ठीक हो गया। और अब इसी लाइन को हमने उसमें देखना है कितना उसने चौड़ा किया हुआ था, 5 mm, ठीक हो गया। 5 mm हमने इस लाइन को घुमा देना। पहले हम पता है क्या करेंगे, सीधा आएंगे हम अपनी उस कमांड में, सॉरी ये वाली कमांड है, सर कैलकुलेटर में आएंगे और हमने इसको गैप जो देना है वो हमने देना है 5 का, ओके हो गया। तो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। अब हमने फालतू वाली जो है ना वो सारी डिलीट करनी, सॉरी 5 नहीं आना था, 10 आना था। कैलकुलेटर में आके यहाँ पे हमने कर देना 10 और एंटर कर देना, ओके कर देना, ठीक हो गया। और अब हमने क्या करना है, कितनी है, ये है 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको 6 करना है। लाइन लगाएंगे हम एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। देखेंगे टेढ़ी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा टेढ़ी है, तो इस लाइनों को भी हमें सीधा करना पड़ेगा। हम पता है क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे यहाँ से, सॉरी कोई भी लाइन पकड़ लेते हैं ना हम, एक्स के एंगल की कोई भी लाइन, जैसे यहाँ पे इस वक्त, एक मैं कोई दूसरा तरीका देखता हूँ, दूसरा तरीका 5 mm हमें गैप चाहिए, 5 mm। हम यहाँ पे रेडियस लगाते हैं एक यहाँ पे, ठीक है। ओके हो गया। तो इस रेडियस पे हमने डबल क्लिक करना है और इसको हमने साइज दे देना है 5। हाय हाय, ये भी फार्मूला फेल हो गया। देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक हो गया, चलो शुक्र है, एक तो काम आया ना हमारा। तो अब हम पता है क्या करेंगे, इसको हमने कर लेना वैसे ही, यहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है और ये इसकी लाइन आ रही है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लगा देना, ठीक हो गया। अब हमने करना है कंट्रोल H और इसको हमने पकड़ लेना है और छोड़ना नहीं है, तो काम ख़राब हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास। अब हमने पता है क्या करना है, एक मिनट, अच्छा अभी फ़िलहाल ये गंद जो है ये मैं ज़रा ख़त्म कर लूँ। कंट्रोल J करके सबको गायब करेंगे और इसको भी कंट्रोल J करेंगे और नीचे वाले को भी हमने कंट्रोल J करके गायब करना है, बल्कि इसको ऐसे ही डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल L करके वापस लाएंगे। अब हमने पता है क्या करना है, अब हमने इनको वैसे ही एक्सट्रूड करना है, वो सॉरी घुमाना है, मतलब इनकी तादाद। तो यहाँ पे हम कर देंगे 10। एक मिनट, अच्छा एक और तरीका मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग देखो ना, ये सर्कल में है, तो सर्कल में जो हमारे पास यानी कि एक डायामीटर होता है ना सर्कल का, जो डिग्री होती है वो होती है 360 की डिग्री में ये 6 लगे हुए हैं, ठीक है। तो 6 को अगर हम 360 पे डिवाइड करें तो इनका जो दरमियान का गैप होगा वो होगा तकरीबन 60, ठीक है। तो हमने पता है क्या करना है, हमने यहाँ पे कर देना इसको 60 और आइटम को हमने कर देना 6, लेकिन हमने करना कैलकुलेटर में
और इसको हम कर देते हैं ओके। ये क्या हो गया भाई, एक मिनट, हमारा सॉरी जेड एक्टिव करना था यार। जेड एक्टिव करके उसके बाद हमने इसको कर देना 6 पे, कैलकुलेट कर देना 6 पे। ओके हो गया, ये हमारा एक तो बन गया। ठीक है, अब हमने पता है क्या करना है, अब हमने इसको ऐसे ही कॉपी करना है, जो हमें साइज़ चाहिए ना वैसे हम इसको आगे करेंगे। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर में आएंगे और हम सिर्फ एक दबाएंगे, एक चाहिए हमें। तो हम यहाँ पे उसको कर देंगे, जो गैप है हमें सेंटर का वो चाहिए हमें 10। ओके हो गया, ये ज़्यादा हो गए हैं यार। देखता हूँ क्या हो सकता है। इस ए को हमने सेलेक्ट करना और हमने कर देना कंट्रोल के, तो यही हमारे पास रह जाएगा, बाकी सब गायब हो जाएंगे। और अब हमने क्या करना है, 10 मिली का उसको देना है हमने गैप। यहाँ पे आपने लाइन सेलेक्ट करनी है और आपने इसको कर देना है 5, जो उसको चाहिए। ठीक है, 5 कर दिया आपने। अब आपने इसको ऐसे ही पकड़ के कॉपी पेस्ट करके आपने इसको यहाँ पे ले आना है। ठीक हो गया, ये यहाँ पे आ गया। तो अब हम इसको यहाँ पे कर देते हैं 0 और ओके करते हैं, ये आ गया ऐसे। अब हमने एक लगानी है लाइन, लाइन लगा लेते हैं हम। अब हमने अपने इस वाई फ्रेम को पूरा करना है। ठीक है, तो इस वाई फ्रेम को पूरा करने के लिए हमने, ताकि हम एक ही जो है एक्सट्रूड करें और हमारा काम हो जाए, या फिर हम इस सारे को पकड़ के हम करेंगे कंट्रोल टी। कंट्रोल टी हो गया, तो ये काम कुछ मज़ेदार नहीं हुआ। ठीक हो गया, अब हमने पता है क्या करना है, अब हमने इसको क्या कहते हैं, हाँ इसको पकड़ेंगे हम, इसको करेंगे कंट्रोल टी। ओके हो गया, फिर इसी तरह हम दूसरी साइड में इसको पकड़ेंगे, ये भी हो गया। फिर उसके बाद हमने इसको पकड़ना है, सॉरी ये नहीं हुआ, इसको पकड़ेंगे कंट्रोल टी। ओके हो गया, फिर हमने कंट्रोल एच करना है, ऊपर की तरफ आएंगे, इधर जाएंगे और फिर इस तरफ आ जाएंगे। ओके हो गया, इसको भी हम कर देंगे कंट्रोल टी। कंट्रोल टी हो गया, अब दूसरी साइड से भी इसको ऐसे ही बंद करेंगे, कंट्रोल एच। ओके हो गया, और इसको भी हम कर देंगे कंट्रोल एच, ये भी यहाँ से बंद हो गया। और नीचे वाली साइड जो ओपन है इसको भी हम बंद कर देंगे, कंट्रोल एच। ठीक हो गया, कंट्रोल एच, सॉरी टी। ठीक हो गया, ये हुआ क्यों नहीं भाई, कंट्रोल टी। ठीक हो गया, अब हमने सारे को पकड़ के एक्सट्रूड कर देना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो सॉलिड में नहीं होते, उनको सरफेस में करना पड़ता है। तो अब हमने इसको सॉलिड में कर दिया, कंट्रोल के करेंगे, सॉरी कंट्रोल जे करेंगे, ये गायब हो गया। ओके हो गया, फिर कंट्रोल एल करेंगे तो सारा कुछ वापस आ गया। ये आप लोग देख सकते हैं कि एक हमारे पास आ गया। अब ये जो फालतू की लाइनें हैं इनको हम कर देते हैं डिलीट, क्योंकि हमने इसी को जो है ना आगे की तरफ कर्व में करना है, या सिंपल सी बात। फिर उसके बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है और वही हमारी कमांड में आके कैलकुलेटर पे और 6 करना है और ओके कर देना है। ठीक हो गया, ये देखें जी, तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो लाजमी अगर आप लोगों को कुछ समझना है तो आप लोग मुझसे पूछ लेना। वैसे इसमें मुझे भी काफ़ी कुछ समझ नहीं आया, तो फिर भी कोशिश करनी है आप लोगों ने एंड तक पूरा बनाना है। ठीक है, क्योंकि सैंपल अगर आपके हाथ में होगा ना तो आप खुद ही बना लोगे, कुछ भी बना लोगे, पूरा टेंशन नहीं होती।
अब ये हमने 2D में आप लोगों ने देखा, उसने हमें काफ़ी जो है साइज़ हमें नहीं बताए हुए थे, जो हमने खुद से अपने यहाँ ज्यूम किए। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह कुछ भी समझना है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो यही पे करते हैं वाइंड अप, और आप लोग को चांद रात भी मुबारक हो और ईद एडवांस में मुबारक हो। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।